जय माता दोस्तों, आज मैं आपको तिथियों के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो तिथियाँ होती हैं हमारे जो हिंदी महीनों के अंदर तिथियों को एक तो शुक्ल पक्षी तिथियाँ और एक कृष्ण पक्षी, दो भागों में बांटा गया है। और इसी तरह जैसे शुक्ल पक्षी तिथियाँ होती हैं जो कि प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चलती हैं, और जो कृष्ण पक्षी तिथियाँ होती है वो होती है हमारी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की, वो तिथियाँ कृष्ण पक्षी मानी जाती हैं। और इन्हीं तिथियों को शुभ अशुभ इनके जो वार होते हैं, शुभ और शुक्ल पक्ष में कैसी होती है और ये कृष्ण पक्ष में कैसी होती है, तो इसके बारे में मैं आज आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ। जैसे कि अगर तीसरे नंबर पर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया नंदा तिथि के बारे में और भद्रा तिथि के बारे में, आज मैं आपको बताऊंगी जया तिथि के बारे में। जया तिथियाँ देखो, क्योंकि जो तिथियों को हमारे शास्त्रों के अंदर पांच प्रकार की बांटी गई है, 5 भागों में बांटा गया तिथियों को। तो पहली होती है नंदा, दूसरी होती है भद्रा, तीसरी होती है जया और चौथी होती है रिक्ता और पांचवी होती है पूर्णा तिथि। तो मैंने नंदा और भद्रा के बारे में बता दिया, आज बताऊंगी आपको जया तिथि के बारे में। तो जया तिथि कौन कौन सी होती है? जया तिथि होती हैं तीज तिथि, अष्टमी तिथि और त्रयोदशी तिथि। ये तिथियाँ अगर मंगलवार के दिन आती हैं, मंगलवार के दिन अगर तिथियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। और अगर ये तिथियाँ बुधवार के दिन आ जाती हैं तो ये हमारे लिए अशुभ तिथि मानी गई है। बुधवार के दिन अगर ये तिथियाँ आ जाती हैं तो, और इसी के साथ अगर ये शुक्ल पक्ष में कैसी होती है तो क्रमशः शुक्ल पक्ष के अंदर होती है हमारी ये तिथियाँ अदम, मध्यम और उत्तम। यानी कि जो तीज तिथि होती है वो होती है हमारे लिए अशुभ तिथि होती है शुक्ल पक्ष में, और जो अष्टमी तिथि होती है वो हमारे लिए मध्यम होती है, न तो शुभ और नहीं अशुभ। और जो तीसरे नंबर पे आती है जो कि त्रयोदशी तिथि, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ होती है। शुक्ल पक्ष की तिथि बहुत ज़्यादा हमारे लिए शुभ होती है। इस दिन हम कोई भी हमारा शुभ कार्य करते हैं तो इसका फल हमें बहुत अच्छा, हमें अच्छा शुभ और लाभदायक देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर कृष्ण पक्ष में तिथि आती है तो कैसी होती हैं? तो कृष्ण पक्ष तिथि होती है उत्तम, मध्यम और अधम। यानी कि जो तीज तिथि हमारे लिए कृष्ण पक्ष की उत्तम मानी गई है, और जो अष्टमी तिथि मानी गई है हमारे लिए कृष्ण पक्ष की मध्यम, यानी कि न तो हमारे लिए शुभ और न ही अशुभ। और जो त्रयोदशी तिथि होती है वो हमारे लिए कृष्ण पक्ष की अधम यानी कि अशुभ मानी गई है। तो इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य इस दिन नहीं करें। जय माता दी।